आदाब। मैं बागी दरवेश सैयम आज फिर से लौटा हूँ एक नए टॉपिक के साथ। आपकी सोच में कुछ तब्दीली लाने मैं चाहता हूँ कि कुछ बदलाव आए, और क्योंकि इस वीडियो में ज़िक्र बॉर्डर का है, हिंदुस्तानी अटारी बॉर्डर या पाकिस्तानी बागा बॉर्डर जिसे कहा जाता है, उस बॉर्डर का जिस पे रोज़ लोगों की नज़र में एक जलसा होता है, लेकिन मेरी नज़र में वो एक अफसोसजनक कल्चर है जो हिंदुस्तान की मानसिकता को दर्शाता है या पाकिस्तान की मानसिकता को दर्शाता है। उसके कुछ राज या उसकी कुछ बातें मैं आपको बताऊंगा। ध्यान रखें, जो बॉर्डर है या जो दायरे हैं वो हमेशा जहनों और अक्लों के होते हैं। हकीकत में इस प्लेनेट अर्थ पे कोई बॉर्डर नहीं है। आध्यात्मिक तौर पर जो प्रकृति है या अस्तित्व है, उसमें जो दायरे हैं वो हमेशा से नुकसान करने वाले लोगों के लिए बनाए गए हैं। जो ईमानदार आदमी है उसके लिए हमेशा से, जिसकी नीयत साफ है, उसके लिए हमेशा से कोई दायरे नहीं थे और कोई दायरे नहीं रहेंगे कभी भी। लेकिन अब जिसकी नीयत में ही खोट है, उसकी अकल को बांधना तो ज़रूरी है कि ये कोई नुकसान तो नहीं करते। तो ध्यान रखें कि जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच का जो बॉर्डर है, असलियत में वो एक पूरी साजिश के तहत हमारे दिमागों पर महज सरजमी पे डाला हुआ बॉर्डर नहीं है, वो हमारे दिमागों जहनों पर डाला हुआ बॉर्डर है जो एक गहरी साजिश के तहत डाला गया है। ऐसा क्यों? और जो हिंदुस्तानी मानसिकता को बखूबी प्रदर्शित करता है। देखिए हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि मशहूर शायर जॉन एलिया का जुमला था, उन्होंने कहा था कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान दो भाई हैं, एक माँ की पैदाइश हैं। इनको एक दूसरे का जितना करीबी दोस्त होना चाहिए था, शर्मनाक बात यह है कि वो उतने ही कट्टर दुश्मन हैं। और इन देशों की दुश्मनी के मज़े बाहरी देश हमेशा से लेते हुए आए हैं, क्योंकि किसी के घर में आग लगाना बाहरी देशों के लिए हमेशा खुशी की बात थी। और हिंदुस्तानी आदमी की अफसोस की बात यह है, हमेशा से यही मानसिकता रही है कि वो आपस में लड़ लड़ के ही तबाह हुए हैं और दूसरे लोगों ने उनके जलते घर देखकर जश्न मनाया। और वही चीज़ बागा बॉर्डर प्रदर्शित करता है। एक मशहूर कथन है कि मजबूरी में आपके जितने आपके पड़ोसी काम आ सकते हैं, मजबूरी में जितना आपका पड़ोसी आपका अपना है, उतने आपके रिश्तेदार भी नहीं हैं, क्योंकि वो आपका सबसे करीबी है। लेकिन हिंदुस्तान और पाकिस्तान का जो बैर है वो ना जाने सियासतदानों ने, राजनेताओं ने बनाया है या विदेशी दबाव ने बनाया है, या कुछ असामाजिक तत्व जो समाज में शांति बसर नहीं होने देना चाहते, क्योंकि उनका पर्दाफाश हो जाएगा। उस वजह से जब अमन व चैन बसर हो जाएगा, लोगों में समझ आ जाएगी, तो उनके धंधे तो चौपट हो जाएंगे। वो किस पे राज करेंगे, कहाँ फूट डालेंगे,
के तहत एक विचारधारा बनाई गई थी। जो मेरा पूरा आपको बताने का मकसद है वो ये है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच ये बॉर्डर असलियत में कोई ज़मीन पे पड़ा हुआ बॉर्डर नहीं है। ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जनता के बीच की अक्लों पर, के जहनों पर पड़ा हुआ बॉर्डर है, जो उन्हीं लोगों ने डाला है जो चाहते हैं कि फूट डालो और राज करो, जो चाहते हैं कि आपके घर में आग लगे और उस आग से वो तपत लेकर अपने बदनों को गर्माहट लें और दूसरे के घर जलाकर खुद रोशन हो जाए। अब देखो बाघा बॉर्डर पे हो क्या रहा है। हो ये रहा है जो हिंदुस्तानी आदमी हमेशा से करता आया है, या हिंदुस्तान या पाकिस्तान का आदमी उसमें अलग नहीं है। ये एक ही इलाके में पैदा हुआ, यूँ कहें कि इंडिजीनियस पीपल है। वही नस्लें उधर तकसीम हुई हैं, वही नस्लें इधर बटी हैं, वही जेनेटिक कोड उनका है, वही पंजाब उधर है, वही पंजाब इधर है, वही प्रकृति उधर है, वही प्रकृति इधर है। लेकिन बिल्कुल एक साजिश के तहत आप सबको बांटा गया है। और यहाँ तक कि आपकी फिल्मों में भी आपको एक दूसरे देशों को दुश्मन देश दिखाया जाता है, या क्रिकेट जो कि एक खेल के तौर पे लिया जाना चाहिए था, उसको भी आपस में एक बैर के तौर पे देखा जाता है। ये कितना बड़ा अफसोस है और इसके मज़े तमाम दुनिया के देश लेते हैं। आप गौर करें कि बाघा बॉर्डर पे हो क्या रहा है। हिंदुस्तान का सैनिक जो बड़ी शिद्दत से, बड़ी ईमानदारी से, बड़ी नेक नीयत से अपनी ड्यूटी निभाता है, या पाकिस्तान का भी माँ का लाल या हिंदुस्तान की माँ का लाल, जिन दोनों की माँ अलग नहीं है, लेकिन अब क्योंकि आपके दिमागों पे या जहनों पर एक बॉर्डर खींच दिया गया है, तो उन दोनों को एक तकसीमी विचारधारा के तहत, फूट डालो राज करो की विचारधारा के तहत बांट दिया गया है। और वो एक दूसरे को ललकारते हैं, एक दूसरों के सामने दहाड़ के चिंगाड़ के दिखाते हैं कि मैं तुझसे ताकतवर हूँ, मैं तुझसे ताकतवर हूँ। मूँछों पे ताव देते हैं, टांग उठाकर ज़मीन पे मारते हैं, गुर्राते हैं और यूँ कहें कि अपने पोटेंशियल को ज़ाया करते हैं। तो ये दोनों तरफ हिंदुस्तान की या पाकिस्तान की विचारधारा को प्रदर्शित करता है और बाकी देश इसके मज़े लेते हैं। असल में आप सोचें कि जो बाहरी देश हैं वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए। वो विकासशील से विकसित देश हो गए हैं। हिंदुस्तान पाकिस्तान डेवलपिंग नेशन है, वो डेवलप नहीं हुए। इनमें अभी गरीबी से ही उभरने की चीज़ें नहीं डेवलप हुई हैं। ये एक दूसरे पे गुर्रा रहे हैं। दूसरे देशों ने टेक्नोलॉजी अपनाई है, साइंस अपनाई है, मेडिसिन में वो आगे हो गए हैं, वो हर एक चीज़ में डेवलप हो गए हैं। और ये अभी तक अपने दिमागों में एक बॉर्डर खींचे हुए हैं और अपनी एनर्जी को वहीं ज़ाया कर रहे हैं। जबकि इसके उलट आपको एक और विचारधारा में बताऊं कि आप किस कदर बेवकूफ़ बने हुए हैं और आप क्या कर रहे हैं और आपको कहाँ हो जाना चाहिए था। और अफसोस की बात यह है कि आप कहाँ हैं। मैं आपको दो शेर सुनाता हूँ। होना तो ये चाहिए था, लेकिन हो क्या रहा है। और ध्यान रखिए कि पाकिस्तान में और हिंदुस्तान में इन दोनों बॉर्डर के शो को बड़े जश्न के तौर पर देखा जाता है। जब पाकिस्तान का आदमी हिंदुस्तान के जवान पे गुर्राता है तो वो बड़े खुश होते हैं कि अरे हमारा यहाँ का जवान तो शेर है। और जब हिंदुस्तान का आदमी पाकिस्तान के जवान पे गुर्राता है तो ये बड़े खुश होते हैं कि हमारे यहाँ का
जवान तो सवा शेर है। तो इनको ध्यान आना चाहिए या ख्याल रहना चाहिए कि ये दोनों शेर एक ही प्रजाति के शेर हैं और इन शेरों का काम एक दूसरे पे गुर्राना नहीं है, अपने जंगल की रक्षा करना है, अपने जंगल में अपने इलाके को सुरक्षित रखना है और अपने इलाके को फलने फूलने देना है, बजाय एक दूसरे पे गुर्रा कर। अब ध्यान रखें कि ये दोनों शेर अगर एक दूसरे पर गुर्राने की बजाय एक दूसरे का साथ दें तो बाकी देशों की विचारधारा की डिवाइड एंड रूल नेशन थ्योरी किस कदर टूट जाएगी। तो मैं आपको जहाँ लेके आना चाह रहा था वो मैं आपको दो शेरों के ज़रिए बताऊंगा। एक मशहूर शायर हज़रत जॉन एलिया का शेर है, जिनका मैंने आपको पहला भी जुमला सुनाया था कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान को जिस कदर अज़ीज़ तरीन दोस्त होना चाहिए, अफसोसजनक बात ये है, अफसोसनाक बात यह है कि वो उतने ही बदतरीन दुश्मन हैं। तो उन्हीं शायर का शेर ये था कि दिल है कि हिंद व पाक की सरहद पे जा बसे, हिंदू भी हैं अज़ीज़, मुसलमान भी हैं अज़ीज़। या उनका एक जुमला भी था, वो कहते थे कि जानी ये जो हिंदुस्तान पाकिस्तान है, इसके बीच में बॉर्डर है, ये सब अलीगढ़ के लोंडों की शरारत है। तो देखें, होना यही चाहिए था कि दिल है कि हिंद व पाक की इस कदर मोहब्बत होनी चाहिए थी, बजाय इस गुर्राहट के कि दिल है कि हिंद व पाक की। क्योंकि वो सबसे जो बीच की जो बॉर्डर की लाइन है, अगर वहाँ उस बॉर्डर को हटाकर या अपने जहनों के बॉर्डर और नफ़रतों को हटाकर इन घटिया पर्दों को फाश कर आप बीच में अगर बाग लगाएंगे तो वो जगह ऐसी बनेगी, उस बाग में ऐसी चहल पहल होगी कि आपको एक तरफ हिंदुस्तान की सरजमी के बाग नज़र आएंगे, दूसरी तरफ पाकिस्तान के, और वो खूबसूरत मंजर आप देख पाएंगे और आप कह पाएंगे कि दिल है कि हिंद व पाक की सरहद पे जा बसें, हिंदू भी हैं अज़ीज़, मुसलमान भी हैं अज़ीज़। या मशहूर तरीन फ़लसफ़ी शायर जिनकी बुलंदी का बयां की बिसात हम अपनी ज़बान से क्या करें। अल्लामा इकबाल कहते हैं कि परिंदों में फ़िरका परस्ती क्यों नहीं होती, कभी मंदिर पे जा बैठे, कभी मस्जिद पे जा बैठे। तो ध्यान रखें, ये फ़िरका परस्ती हिंदुस्तान की सरज़मीन में थी नहीं, ये आपको लाई गई है, आपको दिखाई गई है, और ये बॉर्डर थे नहीं, आपके जहनों में डाल दिए गए हैं। तो मैं चाहता हूँ कि प्रैक्टिकल बॉर्डर ख़त्म होने से पहले आप अपने जहनों के, अपने छोटे जहनों के बॉर्डर को ख़त्म कर दें और तोड़ के फेंक दें। जो भी इन्फॉर्मेशन आपको दी जाती है उधर के देशों या इधर के देशों वो गलत है। ध्यान रखें कि आप दोनों एक ही माँ के दो शेर हैं या एक ही इलाके के ह्यूमन हैं। आपने हमेशा इकट्ठे सर्वाइवल किया है, आपकी रगों में उसी सिंधु घाटी सभ्यता का खून बहता है जो इन दोनों की इलाकों की इंडिजीनियस लोगों की या पूरे विश्व में फैलने वाली सभी नस्लों की जननी सभ्यता है। तो काहे के बॉर्डर और सोचो उस सभ्यता के वो जो लोग थे जिन्होंने सोचा था कि ये इतनी उन्नत सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता आज से 5000 साल बाद कहाँ पहुँच जाएगी, जो आज ही दुनिया की पहली विकसित सभ्यता है। तो उस सभ्यता के लोग बिना बाढ़ आए ही शर्म से डूब के मर जाते कि 5000 बरस बाद उसी इलाके के
लोग जो डेवलप होने की बजाय उससे भी पिछड़े अकल के तौर पर चले गए हैं और विकसित होने की बजाय घुटनों पर आ गए हैं और उनके दिमागों में, जहनों में बॉर्डर घुस गए हैं। वो एक दूसरे के ऊपर गुर्राते हैं और दहाड़ते हैं, बजाय इसके कि कुछ पॉजिटिव, प्रोग्रेसिव, इनोवेटिव अच्छा करें जो हमारे एशियन प्लेट्यू को आगे ले जाएं, हमारी नस्लों को, हमारी स्पीशी को, प्लेनेट अर्थ को, होमो सैपियन को या नस्ल इंसानी को बाग बाग कर दें। तो उम्मीद है ये पैगाम वननेस का है कि इस प्लेनेट पे हम सब होमो सैपियन हैं, हम सब यहाँ पर एक चेतना है, हम सब यहाँ पर एक जश्न मनाने आए हैं। तो ध्यान रखें कि अपने जहनों को इन छोटे दायरों में, इन छोटे बॉर्डरों में, इन झूठे बॉर्डरों में और इन नफ़रत फैलाने वाली चीज़ों से ना बांधें और अपने अंदर फैलाया हुआ जहर यहीं पे ख़त्म कर दे, अपने अंदर जहर ना पनपने दें। भले ही कोई सियासतदान या किसी भी तरह की कोई विचारधारा आपस में आपके नफ़रत फैलाती हो, लेकिन ध्यान रखना कि आप सब एक हैं और एक ही बने रहें। तो उम्मीद है कि ये वीडियो या ये पैगाम या ये बात या ये शेर जो मैंने कहे हैं कि दिल है कि हिंदो पाक की सरहद पे जा बसें, हिंदू भी हैं अजीज़, मुसलमान भी हैं अजीज़, परिंदों में फ़िरका परस्ती क्यों नहीं होती, कभी मंदिर पे जा बैठे, कभी मस्जिद पे जा बैठे, आपके जहनों को कुशादा करेगा, आपके नज़र में नज़रिया पैदा करेगा और आपके दिलों में नफ़रतों की बजाय मोहब्बतों की बाग उगाएगा, जिसमें आपको समझ आएगा कि वो बिल्कुल हमारे तरह के ही तो लोग हैं। भले ही हमें कुछ भी सिखाया गया हो, लेकिन वो बिल्कुल हमारे ही भाई हैं, हमारे ही इलाके के हैं, हम ही तो हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आने वाले वक्तों में बागा बॉर्डर पर भी एक दूसरे पर गुर्राने की बजाय एक दूसरे को हम फूल के गुलदस्ते के बुके सौंपें, एक दूसरे पे हम फूल या इत्र छिड़कें, एक दूसरे को हम नई इनोवेशन की टेक्निक गिफ्ट करें, एक दूसरे को हम कुछ पॉजिटिविटी या एक दूसरे को नए आने वाले वक्तों की टेक्नोलॉजी गिफ्ट करें, एक दूसरे को हम नए डॉक्टर्स दें, उधर के डॉक्टर्स इधर भेजें, इधर के डॉक्टर्स उधर भेजें, इधर के साइंटिस्ट उधर के लोगों को अपने ख्याल पेश करें, उधर के साइंटिस्ट इधर के लोगों को ख्याल पेश करें। और मैं आखिर में आपको कहता हूँ कि आग किसी घर में लगे, घर या हर चीज़ अपनी फूकती है। तो उम्मीद है आपको ये पैगाम समझ आएगा। हम मिलते हैं फिर एक नए